वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मैन हु न्यू टू मच बाय अलेक्जेंडर बैरन। अलेक्जेंडर बैरन की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन, करेक्टर्स, इसकी प्लॉट समरी को एंड मेजर थीम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट स्टोरी के टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। इसको टाइटल दिया गया है द मैन हु न्यू टू मच। इसका मीनिंग ये है कि एक मैन है जिसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब नॉलेज जो है ना वो आपके लिए एक ब्लेसिंग भी होती है और कभी कभी ये जो है वो आपके लिए कर्स भी बन जाता है। अब ये कर्स कैसे बनेगा? जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब वो नॉलेज उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा उसको हम जो है वो शॉर्ट स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये टाइटल यही रिप्रेजेंट करता है कि नॉलेज जो है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग भी है, लेकिन आपकी लाइफ में जो है ना वो प्रॉब्लम्स भी कभी कभी आ जाती हैं जब आप इसका ओवर यूज़ करते हो। राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। अलेक्जेंडर बैरन की बर्थ हुई थी 4 दिसंबर 1917 में एंड इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1999 में। ब्रिटिश ऑथर थे एंड ये स्क्रीन राइटर भी थे। आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। द मैन हु न्यू टू मच इसको पब्लिश कब करवाया गया था? ये अलेक्जेंडर बैरन की एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन थी द ह्यूमन काइंड। उसमें इसको 1953 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। स्टोरी के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो मेजर कैरेक्टर्स हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसको जो है वो प्राइवेट क्वेल्च का नेम दिया जाता है। इसका निक नेम जो है वो प्रोफेसर है। इसके नॉलेज के बेस पे जो है ना इसको प्रोफेसर कहा जाता है और एक नॉलेजेबल मैन है। मीन्स के इसका जो नॉलेज है वो इसके लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब क्वेल्च का जो फर्स्ट वर्ड है वो प्राइवेट है। प्राइवेट उसको कहा जाता है जिसके पास अभी कोई ऑफिशियल रैंक ना हो। मीन्स कि ये आर्मी में ट्रेनिंग ज़रूर ले रहा है, वहाँ पे अभी जो है ये सोल्जर बनने वाला है, लेकिन अभी प्रॉपर इसको जो है ना वो कोई प्रोफेशनल नेम नहीं दिया गया है या फिर प्रोफेशनल रैंक नहीं मिला है। ऑफिशियल रैंक जो है वो इसको नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसको प्राइवेट क्वेल्च कहा जाता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है कॉर्पोरल टर्नबुल। ये इंस्ट्रक्टर है और इसको जो है ना वो क्वेल्च का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये अनॉयड हो जाता है और उसके बाद ये प्राइवेट क्वेल्च को लेसन सिखाता है स्टोरी में। प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब राइटर जो है ना वो स्टोरी को नरेट करता है। ये उस टाइम स्टोरी को नरेट करता है जब इसके जो है ना इनिशियल डेज थे आर्मी में। अब इनिशियल डेज थे आर्मी में तो ये एक मैन से मिलता है जो कि एक सोल्जर भी होता है, जो कि ट्रेनिंग के लिए आया होता है, जिसका नेम होता है प्राइवेट क्वेल्च। अब प्राइवेट क्वेल्च की ये कुछ क्वालिटीज़ बताता है, या फिर इसकी जो बॉडी शेप है या फिर इसकी लुक्स, ओवरऑल जैसा ये पर्सन है ना उसको डिस्क्राइब करता है नरेटर। नरेटर बताता है कि वो एक टॉल मैन है, थिन है और उसके फेस पे थोड़ा सा फ्राउन है, लाइंस हैं एंड वो ग्लासेस को पहनता है जिसकी वजह से उसको जो है वो प्रोफेसर कहा जाता है। ये एक कैपेबल मैन है, मीन्स इसके पास एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं एंड ये काफ़ी कुछ करना जो है वो जानता है और एक इंटेलिजेंट मैन है। इंटेलिजेंट मैन भी है, हार्ड वर्किंग भी है, इसके कुछ गोल्स भी हैं। गोल्स क्या है कि आर्मी में कोई रैंक जो है वो अचीव करना चाहता है। अभी ये प्राइवेट कॉलेज है लेकिन यहाँ पे जो है ना ये ऑफिशियल रैंक चाहता है। और इसका जो स्टैमिना है वो भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग स्टैमिना है, मीन्स कि ये हार्ड वर्क कर लेता है। और उसका जो एम है ये उसके लिए जो है ना वो अपने सीनियर्स को, ऑफिसर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। अब क्या था, अब इसी इम्प्रेस करने में एक दिन सर्जिन जो है ना वो लेक्चर दे रहे होते हैं सभी ट्रेनीज़ को। अब वो बता रहे होते हैं कि राइफ़ल को कैसे यूज़ किया जाता है। क्वेल्च जो है ना वो सर्जिन को इंटरप्ट करता है, उनकी बात को इंटरप्ट करता है और उन्हें जो है वो करेक्ट करता है। सर्जिन जो है ना वो इरिटेट हो जाते हैं क्वेल्च के इस बिहेवियर को देखकर। वो अनॉयड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसने जो है ना वो मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है और एक सीनियर को डिसरिस्पेक्ट करना जो है ना वो अच्छा नहीं माना जाता था। तो क्वेल्च जो है ना वो अपना नॉलेज शेयर करने का जो है वो बहुत शौक़ रखता था। वो चाहता था कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं उसको शेयर करता रहूँ, मैं दूसरों को करेक्ट करता रहूँ ताकि लोगों को जो है ना मैं इम्प्रेस कर सकूँ। और वो इसको कहता था कि ये इंटेलिजेंट रीडिंग है। क्वेल्च के सभी सीनियर, सभी कंपेनियंस पहले तो इसे रिस्पेक्ट दिया करते थे, लेकिन इसकी ये इंटरप्शन की हैबिट की वजह से हर कोई जो है ना वो इसे हेट करने लगा था, हेट देने लगा था। इवन कि ये बहुत हार्ड वर्किंग था, डेडिकेटेड था, लेकिन ये जो इसकी इंटरप्शन की नेचर थी, हर किसी को करेक्ट करने की जो नेचर थी, तो इस वजह से इसके जो कंपेनियंस हैं ना क्वेल्च के, वो डरने लगे कि कहीं जो है ना वो क्वेल्च आ ना जाए और हमें इंटरप्ट ना कर दे, और इसके लेक्चर से बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेट होने लगे थे। अब एक और इंसिडेंट होता है। राइटर बताता है कि एक दिन जो है ना वो कॉर्पोरल टर्नबुल जो है ना वो लेक्चर दे रहे थे ग्रेनेड के यूज़ पर।
सोल्जर्स को वो ट्रेन कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, लेकिन क्वेल्च यहाँ पे भी चाहे वो इंटरप्ट करता है। अब क्वेल्च जब कॉर्पोरल को इंटरप्ट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कॉर्पोरल जो है वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड मैन था। सर्जेन ने तो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया, बियर कर लिया कि क्वेल्च ने उसको इंटरप्ट किया है, लेकिन कॉर्पोरल जो है वो इस चीज़ को जो है वो बियर नहीं कर सका। कॉर्पोरल कहता है कि क्वेल्च जो है ना वो बहुत एजुकेटेड है, वेल वर्स्ड है, चलो आज का लेक्चर जो है वो क्वेल्च देगा। क्वेल्च देन जो है वो सारे सोल्जर्स को लेक्चर देता है और एक्सीलेंटली जो है ना परफॉर्म करता है अपनी इस एक्टिविटी को। उसके बाद टर्नबुल जो है ना वो सभी सोल्जर्स को, ट्रेनीज को कहता है कि मुझे जो है ना वो कुक हाउस की ड्यूटी के लिए एक सोल्जर को सिलेक्ट करना है। टर्नबुल कहता है कि क्वेल्च से ज़्यादा राइट पर्सन इस जॉब के लिए जो है ना कोई भी नहीं हो सकता है। सो मैं कुक हाउस की ड्यूटी के लिए आज से क्वेल्च को अपॉइंट करता हूँ। अब वो एज अ कुक जो है वो हमारे लिए काम करेगा। अब यहाँ पे क्वेल्च का आर्मी में करियर जो है वो एंड हो जाता है, क्योंकि वो एक ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन उसका जो ऑफिसर का ड्रीम है उसके नॉलेज की वजह से जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसने अपने नॉलेज को जो है ना वो ओवर यूज़ किया। मीन्स के हर जगह हर किसी को इंटरप्ट किया, क्वेश्चन किया, करेक्ट किया, जो कि इसकी एक बैड हैबिट थी और हर किसी को जो है ना वो इरिटेट करती थी। कल्च को इस डिसीजन से जो है ना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर इस जॉब से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी जो हैबिट थी वो यहाँ पे भी कंटिन्यू रही। एक दिन नरेटर बताता है क्या हुआ कि वो ना कैंटीन के पास से गुजर रहे थे, तो वो क्या देखते हैं, कुछ कुक्स जो हैं वो दीवार के साथ लग कर खड़े हैं और कल्च जो है ना वो उन्हें लेक्चर दे रहा है। तो नरेटर जो है वो हंसने लगता है, लाफ करता है अपने फ्रेंड्स के साथ कि क्वेल्च की ये हैबिट जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, और अब हमें जो है वो लेक्चर नहीं सुनना है, और अब वहाँ से वो जो नरेटर है वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। एंड क्वेल्च को अभी भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि इसकी जो वैल्यू इसकी सीनियर्स की आइज़ में कम हुई है, इसकी जो वैल्यू एज अ ट्रेनी कम हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि इसकी एक बैड हैबिट है इंटरप्ट करने की, हर किसी को जो है वो इरिटेट करने की। एंड इसी के साथ ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। अब इस स्टोरी में जो मेजर थीम था, जो हमने लेसन इसे टीच किया, वो क्या है? एक्चुअली में सबसे पहली जो चीज़ है वो कि हमें जो है वो ग्राउंडेड रहना चाहिए, हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हमारे पास चाहे जितना मर्ज़ी नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, हमारे पास इवन के एक स्टोर हाउस हो नॉलेज का, तब भी जो है ना वो हमें साइलेंट रहना चाहिए। हमें तभी बोलना चाहिए, हमें तभी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए जब कोई पूछे। मीन्स कि अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया है, देन आप उसको आंसर करो, लेकिन आप किसी को इंटरप्ट ना करो, किसी को क्वेश्चन ना करो, किसी को करेक्ट ना करो। अगर आप बाद में करना चाह रहे हैं तो सिचुएशन को देख कर करें, बट अगर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है और आप उसको इंटरप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। तो ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। एक बिगेस्ट लेसन था इस शॉर्ट स्टोरी में। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हमारी जो क्वालिटीज़ है हमें अपने तक रखनी चाहिए। जब हमसे पूछा जाए, जब हमसे कहा जाए कि आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताएं, तभी हमें बताना चाहिए। तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमें डाउन टू अर्थ पर्सन बनना चाहिए, ना कि जो है ना वो हर किसी के सामने जो है वो प्राउड शो करवाएं, शो ऑफ करें चीज़ों को। इन चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए। तो यही था लेसन आज की स्टोरी का। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।